अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विकास तीर्थ यात्रा अवलोकन के तहत नवनिर्मित नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया गया। मोदी सरकार में मुजफ्फरनगर वासियों को मिली है बड़ी सौगात। 1200 करोड़ की लागत से बने नेशनल हाईवे से मिलेगी बड़ी सुविधा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रयासों से मुजफ्फरनगर वासियों को मिली बड़ी सौगात। हरियाणा से हरिद्वार को जोड़ने वाले बाईपास का लगभग 11 किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कई प्रमुख रहे मौजूद। तो पिन्ना बाईपास से लेकर रामपुर तिहारा तक जोड़ा गया ये नेशनल हाईवे मार्ग। वहीं इसे लेकर न्यूज वन इंडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लगभग 1200 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर का एक महत्वपूर्ण बाईपास मुजफ्फरनगर में बना है और इसी का निरीक्षण करने के लिए मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आज इस बाईपास का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कितना लाभ मंत्री जी इस बाईपास के बनने से मुजफ्फरनगर को मिलेगा। जो ट्रैफिक हरियाणा से आता था और हरिद्वार ऋषिकेश जाता था, वो हमारे शहर के बीच से होकर गुजरता था। पूरा शहर जाम और पूरे शहर में कंजेशन। इस पीन्ना से रामपुर तिराहे के पास हम हैं। यहाँ उतरने के बाद सारा हरियाणा का ट्रैफिक ऋषिकेश इसी रूट से जाएगा और इधर के क्षेत्र के लोग भी शहर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से गुजरेंगे। तो एक तो शहर के अंदर कंजेशन कम होगा। ये क्यों सबसे पिछड़ा क्षेत्र था हमारे जनपद का, आप कह सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, कितना सुंदर सड़क बन गई है, दोनों तरफ कितने अच्छे खेत लग रहे हैं। मुझे तो मुजफ्फरनगर की जनता से मेरी अपील है, 1 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा। हर व्यक्ति से देखने के लिए अपने बच्चों को दिखाए। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना मुजफ्फरनगर में है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आउट ऑफ वे जाके 1200 करोड़ की लागत से ये बाईपास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मुजफ्फरनगर को सौगात दिया। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? आप बता रहे हैं कि जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद तुरंत बाद चिट्ठी लिखी और आज ये बन करते हैं। खुशी की बात यह, जो मेरे लेटर पैड 27 मई 2014 को तैयार हुआ था, पहला पत्र मैंने पानीपत कटीमा नेशनल हाईवे बनवाने के लिए गडकरी जी को दिया था। 3 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एनओसी में दी। पैसा केंद्र सरकार का। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मैं उनके पास गया 2017 में, उसके बाद एनओसी दी गई, नहीं आप इसको नेशनल हाईवे बना लीजिए। उसके बाद संघर्ष इस बाईपास का शुरू हुआ। एनएच चाहता था कि हम 1200 करोड़ क्यों लगाए, प्रदेश सरकार का काम है। गडकरी जी ने बड़े प्रयास करके अनुमोदन दिलवाया और आज ये बनकर तैयार है। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मुजफ्फरनगर का कितना बड़ा काम हुआ है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेहनत बड़ी हुई, मेहनत के बाद जो पसीना के बाद जो आनंद आता है, वो आनंद मुझे अनुभूति। मंत्री जी, पूरे मुजफ्फरनगर के रिंग रोड में एक तब्दील कर दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये भी नेशनल हाईवे। पीन्ना से जो वेलना चौक है वो 250 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, वो भी नेशनल हाईवे। और उधर से NH 58 का नेशनल हाईवे। तो पहला शहर होगा मुजफ्फरनगर देश का कि जिसमें चारों तरफ नेशनल हाईवे रिंग रोड बनाई है। प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई। जो पूछते ना मोदी जी ने क्या किया, जो शहर में कई नेता पूछते ना कि सरकार में क्या हुआ, इन सब नेताओं को एक दिन बैठा के विपक्ष के चारों तरफ को घुमा देंगे मुजफ्फरनगर के, बस इन्हें पता लग जाए क्या हुआ। क्या कितना लाभ कहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को? भाई एक बार आप लोगों से पूछो दोस्त, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हमने जानकारी करी कि रास्ते भी नहीं थे इन गाँव में और आज बाईपास। ये आप अमित रावल की मुस्कान से देखिए, 1 करोड़ रुपए बिघा की जमीन होगी। आप कल्पना कीजिए कि सोचिए, इंडस्ट्री आएंगे दोस्त, यहाँ होटल आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे। आप देखना भविष्य इस क्षेत्र का है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनओसी मिली, फिर प्रक्रिया शुरू हुई। फिर ये बाईपास हिस्सा नहीं था उसका हिस्सा पीन्ना से पहला चौक तक था। फिर 1 साल लटका रहा, नहीं हम सबकी जिद थी या मांग थी, कुछ भी कह लीजिए। गडकरी जी के घर गए, उन्हें नाश्ता भी करवाया। उस समय कपिल देव अग्रवाल जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद उटवाल, सब विधायकों को साथ लेकर मैं गया। उन्हें नाश्ता भी करवाया, उन्हें स्वीकृति दी। नहीं, कोई नहीं, 1200 करोड़ रुपए की बात है। अगर मुजफ्फरनगर शहर के लिए आवश्यक है तो केंद्र सरकार 1200 करोड़ रुपए देगी। 11 किलोमीटर लंबा हाईवे है, 1200 करोड़ कीमत है। तो सच मायने में जो सपना 2007-8 से मेरे वरिष्ठ लोगों ने देखा, वो आज साकार हुआ है। तो ये खुशी की बात है, जब सब लोग जुड़ के कोई काम करते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। 2017 में इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो कभी आदमी 100 साल बाद तक भी नहीं सोच सकता था। और ये माननीय मंत्री संजीव बालियान जी की कोशिश और हमारे प्रमुख अक्षय साहब, उनकी बहुत कोशिश रही तो ये हाईवे निकला। हम लोगों को बहुत फायदा हुआ इस क्षेत्र को, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई आय में भी, और जमीनों के रेट बहुत ज़्यादा आसमान छुए।
और उसके पहले हम लोगों को अगर कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत ही जीरो रेट में हम लोगों को ज़मीन बिक्री। यहाँ किसान अपनी खेत देखने भी नहीं आता। मैं 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र में अब एक 8 बीघे ज़मीन है मैंने अब देखी, उससे पहले मैं इस एरिया में कभी नहीं आया। जब ये सड़क बनी, इतना विकास हो रहा है, इतनी उन्नति गांव में हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने कभी सोचा नहीं था हमारे गांव में भी इतना आनंद आ सके, हमारे गांव में भी इतना तरक्की हो सके। भाजपा की सरकार में हमारे 2 पुल बने हैं, नहीं तो ये कछोली गाँव के एक गाँव का आदमी साक्षी है कि साइकिल कंधे पे आ जाती थी यहाँ शहर जाने के लिए, या 19 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तांगे में बैठ के जाते थे और 3-3 बार तांगे से उतरना पड़ता था और तांगे में पानी भर जाया करता था। और अपना जो बैग है सर पे लेके हम तब शहर जाया करते थे, या 19 किलोमीटर घूम के जाया करते थे। ये स्थिति थी हमारी। जमीन में बहुत तरक्की हुई। 45-55 लाख रुपए का रेट है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 55 लाख रुपए बीघा का रेट है और ढूंढी नहीं मिल रही जमीन, लोगों ने बाढ़ ला रखी है। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में आवारा पशुओं के लिए बनाई जा रही काऊ सेंचुरी का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, लगभग 250 बीघा भूमि पर आधुनिक काऊ सेंचुरी बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 5000 आवारा पशुओं का आश्रय स्थल होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री संजीव बालियान ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में अपनी तरह का पहला, और इसके माध्यम से मुजफ्फरनगर की जनता के सहयोग से काऊ सेंचुरी बनने के बाद इससे जनता के सहयोग से कैसे चलाई जा सकती है, ये एक प्रोजेक्ट हमारा है और इसमें मुझे कामयाब होना ही होना है। क्योंकि अगर ये कामयाब रहा तो और जनपदों में भी ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे और जो एक बहुत बड़ी किसान की समस्या है आवारा पशु, उससे छुटकारा मिलेगा। 2-2.5 महीने का और समय मुझे लगता है इसे कंप्लीट होने में लगेगा। मंत्री जी काऊ सेंचुरी को आप बड़ा रूप देने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाहर से लोगों को बुला